कश्मीर के बाइसर इलाके में पहलगाम के में जो हमला हुआ आतंकी, उसके बाद क्या स्थिति है। TV9 बात वर्ष इस समय खुद पहलगाम में मौजूद है और लगातार बाइसर घाटी से लेकर पहलगाम की वादियों तक हम तमाम जानकारी को टटोल रहे हैं। और आप देख सकते हैं इस समय कहना गलत नहीं होगा कि जो पहलगाम का इलाका है, जो देश और दुनिया में खूबसूरती के लिए माना जाता है, फेमस पर्यटन स्थल है, वो गूस्ट टाउन में तब्दील हुआ है। या तो दुकानें बंद हैं या तो दुकानों में कोई काम नहीं है, होटल्स खाली हैं और कोई पर्यटक मौजूद नहीं है। मेरे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखाएं, बाईं तरफ से विजुअल्स दिखाएं। लगातार दुकानें बंद है, कोई काम नहीं है, कोई खरीदार भी नहीं है। तो इस पूरी स्थिति से ये साफ होता है कि ये हमला जो है कश्मीरियों के मुताबिक यहाँ की इकोनॉमी पर, रोज़गार पर और कश्मीरियत पर किया गया है। इसमें जो मासूम लोगों की जानें ली गई हैं वो इंसानियत के ख़िलाफ़ है, कश्मीरियत के ख़िलाफ़ है। और ये बड़ा धचका जो है कश्मीर के लिए है, क्योंकि शिकारे वाले से लेकर टैक्सी वाला, दुकानदार, हाउस बोट ऑनर, होटल ऑनर तमाम मायूस है, गमज़दा है और लगातार इस हरकत की और इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं। तस्वीरें पहलगाम से, पहलगाम अब जो है कंप्लीटली डेजर्टेड दिख रहा है। लगातार पूरा इलाका जो है वो वीरानी में तब्दील हुआ है। ये देख सकते हैं, ये ऊंची पहाड़ियों से चारों तरफ घेरा हुआ इलाका जो है, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी। कुछ दिन पहले होटल्स में कमरा नहीं मिलता था, क्योंकि देश और दुनिया से यहाँ पर पर्यटक सैर सपाटे के लिए आते थे। वो पहलगाम घाटी, बाइसरन मीडोज़, वहीं बेताब वैली, कई इलाकों में पहलगाम में राफ्टिंग भी होती है, उसके लिए भी लगातार लोग यहाँ पर एडवेंचरस टूरिज्म के लिए आते थे। लेकिन अब देखिए तमाम शॉपकीपर्स, होटलर्स बैठे हुए हैं इस उम्मीद में कि आखिर एक बार फिर वो कब इस इलाके में उसी तरह की चहल पहल और खुशियाँ देखेंगे। लेकिन सवाल ये कि जिन्होंने ये कायराना हरकत की है उनके खिलाफ लगातार आक्रोश और गुस्सा दिख रहा है, वो कश्मीर की सड़कों पर दिख रहा है। लगातार लोग कैंडल लाइट मार्चेस करके इस हमले की निंदा कर रहे हैं। इस बार आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो एक अलगावादी संगठन है, उनसे लेकर जो धार्मिक संगठन है मुत्तहिदा मजलिस उलमा, उन्होंने भी इस हमले की कड़े अल्फाजों में निंदा की। रूलिंग सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपोजिशन, भाजपा, PDP, तमाम लोग एक ही प्लेटफॉर्म में, एक ही आवाज़ में साफ तौर पर इस हरकत की निंदा कर रहे हैं। इसे लगातार तमाम लोग ये मांग कर रहे हैं कि उन तमाम व्यक्तियों के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ और सरहद पार बैठे उनके आकाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी जवाबी कार्रवाई की जाए। पहलगाम में लोग क्या कह रहे हैं वो लगातार TV9 बात वर्ष पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और लोग मायूस है, गमज़दा है, आंखों में आंसू है और वो यही गुहार लगा रहे हैं कि कश्मीर में पर्यटक उनके मेहमान, और कश्मीर मेहमान नवाजी के लिए माना जाता है और वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनके मेहमानों के साथ इस तरह का व्यवहार हो। और वो यहाँ जो सैर सपाटे के लिए आते हैं, यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, उनकी जान यहाँ पर इस दरिंदगी के साथ छीनी जाए। बाइसरन इलाके में जिस तरह की आतंकी गतिविधि हुई, इस इलाके में उस गतिविधि के बाद मायूसी है, खामोशी है। चारों तरफ लोग जो है वो साफ तौर पर उदास दिख रहे हैं और आलम जो है यहाँ का वो मुश्किल है अल्फाजों में बयां करना, क्योंकि इस पूरे इलाके में अब वीरानी ही वीरानी दिख रही है। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएं, आप देख सकते हैं ये जो तमाम लोग हैं बैठे हुए हैं, कोई कारोबार नहीं है। लेकिन अब उम्मीद ये कि जो डर फैलाया गया, उस डर के खिलाफ जो है यहाँ के लोगों को और पूरे भारतवर्ष को एक साथ होकर ठोस जवाब देना है। इंसानियत को एक बार फिर से कश्मीर में साबित करना है कि वो किसी भी आतंकी हरकत को कामयाब होने नहीं देगा। और देश में लगातार जिस तरह की भावना पैदा करने की कोशिश की जा रही है कश्मीर के हवाले से, उसे नाकाम किया जाएगा, क्योंकि कश्मीर देश का अटूट अंग है और लगातार सरहद उस पार से कश्मीर के अमन को लगातार खलल पहुंचाने के लिए
आतंकी गतिविधियों का प्रयास किया जा रहा है। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तज़ा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, पहलगाम। लगातार हम पहलगाम में मौजूद हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है आपको इस हमले के बाद ये पूरा पहलगाम का जो मेन मार्केट है और पूरा इलाका जो है दहशत में है, खौफ में है? पहलगाम है, मैंने 48 साल नंबरदारी किए हैं और जब से मिलिटेंसी हुआ तो मैं उनसे तो बचा है। उस टाइम भी ये टूरिस्ट आता है, वो डरते हैं श्रीनगर जाने का, गुलमर्ग जाने का, मगर पहलगाम महफूज है। महफूज इसमें है कि यहाँ मतलब कुछ हो रहा है नहीं, यहाँ कोई मिलिटेंट आता नहीं। कभी ऐसा कुछ नहीं? कभी नहीं, कभी नहीं। जब अरूज पर था मिलिटेंसी तभी उस वक्त नहीं आ रहा है। ये ऊपर से ज़लज़ला पड़ गया आज हमारे सीज़न बड़े अरूज पर थे, बड़े अरूज पर थे। हम इस साल तो खुश थे कि आप सीज़न लग गया, आप बड़े चहल पहल हो गए, चले वक्त अचानक जब ये हो गया जैसा कारगिल हो गया, कारगिल में जब कारगिल हो गया उसी तरफ आज भी सब टूरिस्ट फिर भाग गया, बेचारे डरते हैं। मगर और भी आज भी है, मगर किसी का दिल तो कमज़ोर होता है, वो भी भागते हैं। आज भी टूरिस्ट कम से कम यहाँ 100-200 होगा, मगर उनका ये तो कुछ नहीं मसला है। ये हमारे से यहाँ बैसा रहना 6 किलोमीटर दूर, 6 किलोमीटर दूर, मगर यहाँ ऐसा कभी हुआ नहीं, कभी बना नहीं, कभी बस ये तो अब क्या कहूँगा, हमें ये अफसोस करते हैं जो कोई पार्टी हो जिसने ये किया है, कौन सी पार्टी हो, कोई एजेंसी हो, कोई मिलिटेंसी पार्टी हो, मगर ऐसे मौसूम नाहक कत्ल करना तो बड़ी गलती है, बड़ी अफसोस की बात है। इनको अल्लाह ताला से भी जवाब देना है कि नाहक कत्ल कितना बड़ा होता है। एक कत्ल नाहक करना है तो तमाम का इंसानियत कत्ल कर दिया गया है, एक इंसान बचाना है तो तमाम इंसानों को बचा लिया है, ये अल्लाह ताला के कुरान मजीद में फरमाया है। मगर ऐसा हो गया, देखो सब यहाँ मजदूर बैठे हैं, रोते हैं। जब शाम को कुछ मिलेगा नहीं, कुछ रोटी उसको मिलेगा। मजदूर है, घोड़े वाले हैं, टैक्सी वाले 600 टैक्सी बैठे हैं मार्केट में, दुकान बंद किए हैं। क्या करेंगे? अगर दुकान खोलेंगे, जब कोई ग्राहक नहीं आया तो क्या करेंगे? जो लोग इसमें मारे गए उनके परिवारों को क्या कहेंगे? कश्मीर से क्या कहना चाहिए? हम कश्मीर उनके साथ हैं, तो सब हम क्या कहेंगे? दूर मसला है, हम उनके दुख में साथ है, उनके दुख में साथ है। हमें आंखों नहीं देखते हैं कि उनकी तरफ देखें कि हमें आंसू आ रहे हैं। हम जो परिवार है, हम उनके लिए मतलब उनके दुख में शरीक है। सब कश्मीर, ये नहीं पहलगाम में 90% कश्मीर टूरिस्ट पर है, 90% टूरिस्ट पर है। जब हमारे टूरिस्ट नहीं आएंगे, हमें न ज़मीन है, न बागात है, न कुछ है। हम और इनको गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि टूरिस्ट लाइए, जिस तरह पहले वो महफूज रहा, आज अचानक हो गया ये, तो उसमें क्या करेंगे? और क्या सर? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं, मजबूत की बात है, बड़े अफसोस की बात है। यहाँ के लोगों का देखो, किसी ने परसों बताया वीडियो में, इनके साथ मुसलमान भी है। अगर मुसलमान है, उसे बताया कि मुसलमान, उनको बताया आप मुस्लिम है, आप बहुत दूर हो जाओ। फिर यूँ दो तीन मुसलमान मर गए हैं, मुसलमान भी 2-3 मर गए हैं, तीन मुसलमान भी मर गए हैं उसमें। ये बात नहीं है, ये तो वीडियो वाले जो बाहर का वीडियो नफरत फैलाता है। ये जिस तरफ 30-40 साल से नफरत फैलाता है, आज वैसे ही नफरत फैलाता है। मगर ऐसा लोग यहाँ नहीं है। यहाँ अमन चाहते हैं, यहाँ सुकून चाहते हैं, टूरिस्ट चाहते हैं। और क्या सर? थैंक यू सर। क्या कहेंगे आप? पूरा पहलगाम खाली खाली लग रहा है, ये हमला हुआ, इसके बाद टूरिस्ट भी डर गए हैं, काफ़ी लोग छोड़ के चले गए, तो क्या समझते हैं कश्मीरियत पर ये हमला है, यहाँ के कारोबार पर? कश्मीरियत पे ही नहीं, ये हमारे घरों पे हमला है कि हम इसी प्रपोज से यहाँ रहते हैं कि हमारे पास और कोई साधन नहीं है टूरिस्ट के बगैर। लेकिन ये जो थे, ये हमारे परिवार के लोग थे, ये कोई गैर नहीं थे। हम भी हिंदुस्तानी है, वो भी हिंदुस्तानी थे, वो घूमने आए थे यहाँ पे। मैं उनको कंडम करता हूँ, जो ये बात हुई इसको कंडम करता हूँ, और पूरे जज्बे से हमारे दिल आंसू के रोना रोते हैं। और जो ये टूरिस्ट यहाँ पे आए थे, ये हमारे अपने थे, ये कोई गैर नहीं थे।
ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए यहाँ आते थे। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भी दाव पे लगा है और हमारे कश्मीरियत पे ये दाग लगा है। जिन लोगों ने ये किया है उन लोगों को किरदार तक पहुँचाए। और ये हमारे दुश्मन है, ये हमारे सगे नहीं है, ये हमारे दुश्मन है, हमारे कौम के दुश्मन है। जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है उनको किरदार तक पहुँचाए, जो वो सज़ा दे उनको कि जो इबरतनाक सज़ा हो, और इनको ढूंढ ढूंढ के निकाले। हम इंडिया प्राइम मिनिस्टर साहब से भी करते हैं रिक्वेस्ट, हम होम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, LG से रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ के वज़ीर आला से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको वो किरदार दिखा कि हमारे दुश्मन जो है वो पूरा इबरत ले कि ऐसा दोबारा ना हो यहाँ पे। और हम इंडिया के टूरिस्टों से जो यहाँ पे आना चाहते हैं, हम उनके लिए यहाँ पे हैं। पहले हम पे आ जाएगी, बाद में उन पे आ जाएंगी। वो आए, पहलगाम घूमे, कश्मीर घूमे, हम उनके शिकोर हैं यहाँ पे। और जो भी टूरिस्ट प्लेस है, हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं जो भी टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे सिक्योरिटी रखा जाए। और ये सोचे कि कश्मीरियत और कश्मीरी ये कभी नहीं चाहता था। हमने पहले भी जब यात्रा चलाई है यहाँ पे, मिल्टन सी थी पीक पे, तब भी हम शाना बशाना इनके चलते थे। हमने यात्रा चलाई है 90 से बरोबर, जब तक यहाँ पे कोई भी समझो मिल्टन सी पीक पे थी, लेकिन तब भी हम इनके साथ थे। और हम पहलगाम वाले, हमने आज तक कभी हड़ताल नहीं किया। अगर कॉल भी होती थी, हमने कभी हड़ताल नहीं किया, दुकान बंद नहीं किया। लेकिन हमारे पास इतना गुस्सा है, अगर हमारे पास होता ना कुछ, फिर इनको ढूंढ निकालते तो हम ही उनको मार देते। हम उन पे नहीं रखते, हम ही उनको मार देते। इतना गुस्सा, इतना जज्बा हमारे पास है अभी। और हम रिक्वेस्ट करते हैं पूरे इंडिया के लोगों से, हम ऐसे लोग नहीं हैं जो मीडिया पे आप ट्रेंड कर रहे हो, लेकिन हम वैसे लोग नहीं हैं। हम आपके खादिम हैं, हम आपके खादिम रहे हैं। हम इंडियन हैं, हम इंडियन रहते हैं, हम इंडिया में रहते हैं। हम इंडियन पहले भी थे, अब भी है और रहेंगे भी। जी, मेरा नाम नासिर हुसैन है। नासिर भाई, ये जो हमला हुआ, इसके बाद लगता है आपको न केवल पहलगाम बल्कि पूरे कश्मीर को ये असरअंदाज कर रहा है और एक गलत मैसेज जा रहा है? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो कल परसों यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। वो एक ही बंदा का जो है कत्ल नहीं हुआ, वो पूरे इंसानियत के साथ कत्ल हो चुका है यहाँ पर, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, ये बताएं, आपको क्या लगता है कि ये डर किस तरह अब निकलेगा, खासतौर पर टूरिस्ट्स में, क्योंकि अभी भी पहलगाम लग रहा है कि पूरा खाली है, लोग नहीं है यहाँ? जी देखिए, आप जब अभी देख रहे हो कि यहाँ पर ग्राउंड जीरो के विजुअल आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर अभी क्या है, यहाँ पर कैसे माहौल है यहाँ पर। और ये पूरे कश्मीर में नहीं है, पूरे ऑल इंडिया ओवर में है। ऑल इंडिया के इस पर अभी जो दुख है वो पूरे दिल में है, सर दुख है इनका। जो लोग इसमें मारे गए, उनके घर वालों को, परिवार को क्या कहना चाहेंगे एज ए कश्मीरी आप? जी, मैं इनसे यही चाहता हूँ कि जो आपके साथ हुआ है बहुत ही गलत हुआ। हम इनके साथ मजम्मत, हम बाइकाट करते हैं पूरे, कि जो ऐसे हुआ है पहलगाम में, ऐसे कभी नहीं हुआ। हम उनके लिए यही चाह रहे हैं कि अब मैं किस अल्फाज से मैं उनसे कहूँगा कि इतना सैड फील हो रही है हमारे अंदर कि जब ऐसे आज से 2 दिन पहले जब मैंने खुद अपनी डेड बॉडी अपने हॉस्पिटल में लेके जा गए, कि उनके साथ छोटे छोटे बच्चे जो थे वो मुझसे कह रहे थे कि अंकल मेरा पापा क्या बच सकते हैं, अंकल मेरा पापा क्या बच सकते हैं। कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ अभी, किन अल्फाजों में कह सकता हूँ कि क्या हुआ है यहाँ पर। क्या देखा आपने जब लगातार लोगों को ला रहे थे अस्पताल, खासतौर पर महिलाएं रो रही थी, बच्चे अपने परिवार को ढूंढ रहे थे, तो क्या आपको क्या लग रहा था क्या हो रहा है उस समय? तो जब हम पहले हॉस्पिटल पहुँचे, कि जब पहली डेड बॉडी हमने रिकवर की हम हॉस्पिटल में, तो उनको जो है अप डाउन शॉट था। जब उनको हॉस्पिटल में बेड पे उठा के उसकी बच्ची जो छोटी थी, तो वो हमसे कह रही थी कि क्या अंकल क्या हमारे पापा बच सकते हैं, क्या अंकल हमारे पापा बच सकते हैं। तो उस टाइम हमारा जो माइंड था वो बहुत ही डाइवर्ट था उस टाइम हमें। तो अभी भी हम कुछ नहीं कह सकते कि ऐसी सैड फील हो रही है हमारा। से ज़्यादा पूरा कश्मीर जो है इससे असरअंदाज हुआ, यहाँ के लोग बड़े मायूस है, पूरा खाली लग रहा है सारा। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को भी जिनके परिवार के लोग अपनी जान गंवा बैठे?
हम उनके साथ हैं, जहाँ परिवार के साथ किसी को 6 दिन हो गया शादी का, हम उनके साथ हैं पूरे दुख में, हम पूरे पहलगाम दुख में हैं, उनके साथ हैं। हम उनका टूरिस्ट की अपील कर रहे हैं, हम आप कश्मीर आए, यहाँ पे कोई है नहीं, यहाँ पे कोई दहशतगर्द नहीं है, उन्हें खुद ही करवाए सर। लेकिन आप जो इस हमले के बाद एक डर पैदा हुआ, आपको क्या लगता है कि ये किस तरह निकलेगा, और एज़ कश्मीरी आपको क्या लगता है कि कितना समय लगेगा इस डर को निकालने में, उसके लिए क्या करना चाहिए? हमको यही दुआ मांग रहे हैं, मस्जिद में दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह उनको जल्दी निकाल रहे हैं और उनको नेस्त नाबूद कर रहे हैं सर। जिन्होंने भी किया। जी जी सर, हम पूरे मजम्मत इसमें कर रहे हैं। रात में बरो हमको नींद में ये नहीं आते है सर, ये किसने कर रहा है। आप बड़े मायूस भी लग रहे हैं। बहुत मायूस है सर। किसी ने होटल के 6 लाख 10 लाख के लिए लोन पे लिए थे, वो कहाँ जाएंगे सर। बिल्कुल, लोगों की रोजी रोटी पर इसी पे सारा, इसी पे हम पहलगाम इसी पे सर, टूरिस्ट पे सर, इसके अलावा कोई नहीं है सर। हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि टूरिस्ट को आप कश्मीर आए, यहाँ पे कोई नहीं है, ऐसे नहीं है, खाली आप देखिए सर, यहाँ पे जिनका जान चला गया, हम उनके मदद में साथ में हैं सर। थैंक यू। बैटरी 6 10 बजे लाइव